Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. You are listening Sara Naeem. Today I will discuss the guideline of anti-protozoal drugs from chemotherapy. I am sharing this guideline from Minnie Kettering Pharmacology 12th edition. So let's start. सबसे पहले फर्स्ट पेज पे क्लासिफिकेशन है. क्लासिफिकेशन आपने अच्छे से करनी है. ये क्लासिफिकेशन SCQs की फॉर्म में भी आ सकती है और MCQs की फॉर्म में भी. SCQs की फॉर्म में सिर्फ एंटी मलेरियल एजेंट्स की क्लासिफिकेशन आ सकती है. ये क्लासिफिकेशन आपसे पूछी जा सकती है SCQ की फॉर्म में, लेकिन ये क्लासिफिकेशन आपने सिर्फ जो MBBSs या जो इन डिजीज़ के लिए जो ड्रग्स यूज़ होती हैं उनको आपने जस्ट इनके नाम याद करने हैं ताकि MCQ वगैरह में अगर आ जाएँ तो आप उस MCQ को सॉल्व कर सकें. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक है वो ड्रग्स फॉर मलेरिया है. ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस टॉपिक को आपने स्किप नहीं करना. इवन इस टॉपिक की सिंगल लाइन भी आपने स्किप नहीं करनी, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि इसी टॉपिक में से ड्रग्स फॉर मलेरिया वाले टॉपिक में से क्वेश्चन आता है. तो ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसे आपने जस्ट एक दफ़ा रीड करना है. जो फर्स्ट हमारी ड्रग है वो है क्लोरोक्वीन. क्लोरोक्वीन ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसकी क्लासिफिकेशन, फार्माकोकाइनेटिक्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके क्लिनिकल यूजेस और इसकी टॉक्सिसिटी, हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया कि हीम जो है हीमोजोइन के अंदर कन्वर्ट होता है, तो ये बात आपसे MCQs की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, तो इसको भी आपने अच्छे से करना है. नेक्स्ट पेज पे इसकी टॉक्सिसिटी है, ये भी आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है. क्लोरोक्वीन की ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड UQs आते हैं, तो आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से करना है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसको आपने रीड करना है. MCQs के लिए ये SCQ में तो नहीं आती ड्रग्स, ये MCQs में आती हैं, तो इसलिए आपने इस वाले टॉपिक को अच्छे से रीड करना है. जो सेकंड इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे पास वो है क्विनीन. क्विनीन की ड्रग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके क्लिनिकल यूजेस और इसकी टॉक्सिसिटी, ये पूरी ड्रग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये आपका MCQ है कि ब्लैक वाटर फीवर किसकी जो है वो किसका एडवर्स इफेक्ट है, तो ये क्विनीन का एडवर्स इफेक्ट है, तो इसे आपने अच्छे से देख लेना है. फिर जो हमारे पास नेक्स्ट 2 ड्रग्स हैं मेफ्लोक्वीन, ये SCQ की फॉर्म में तो नहीं पूछी जाती, इसे आपने जस्ट रीड करना है फॉर MCQs के लिए. इसमें से MCQs आते हैं, तो आपने इसको MCQs के लिए बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है. इवन सिंगल लाइन आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से समझ के रीड करनी है. देन हमारे पास नेक्स्ट ड्रग है प्राइमाक्वीन. इसे भी आपने MCQs के लिए रीड करना है. ये भी SCQs की फॉर्म में नहीं पूछी जाती, लेकिन MCQs लाजमी आ जाते हैं. एक इसका MCQ जो है वो ये है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, तो ये आपने बात याद रखनी है. इसके बाद जो हमारे पास एंटीफोलिएट ड्रग्स हैं, ये भी आपने सिर्फ इनको रीड करना है. ये ड्रग्स भी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपने सिर्फ इनको एक दफ़ा रीड करना है. जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है अदर ड्रग्स, अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स. तो अदर एंटी मलेरियल ड्रग्स के आपको नाम आने चाहिए, आपको इनके नाम आने चाहिए. हेलोफेंट्रिन का एक MCQ है, यहाँ पे ये कार्डियो टॉक्सिसिटी कॉज कराता है, QT प्रोलॉन्गेशन करा देता है, तो ये इसका एक MCQ है कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि ये कार्डियो टॉक्सिक होता है. ये मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है, तो इस MCQ को भी आपने अच्छे से देख लेना है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया इन ट्रैवलर्स. तो ये एज इट इज़ पूरा टॉपिक आपका UQ के अंदर आया हुआ है, तो इस टॉपिक को भी आपने अच्छे से देख लेना है. यहाँ तक ये जो चैप्टर का पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं दोबारा कह रही हूँ, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्रग्स फॉर MBBSs. इसको आपने जस्ट रीड करना है. ये आपने नाम याद कर लेने हैं कि टिश्यू एमीबीसाइड्स कौन से होते हैं और ल्यूमिनल एमीबीसाइड्स कौन से होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास टेबल 52.2 है ड्रग्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ MBBSs. तो इसमें आपने ये डिजीज़ और इनकी ड्रग्स ऑफ चॉइस जो है बस ये याद करनी है, ऑल्टरनेटिव करने की ज़रूरत नहीं है. ये दोनों आपने जो है ये याद करने हैं, बाकियों को आपने रीड कर लेना है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है. इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेट्रोनिडाजोल एंड टेनिडाजोल. ये भी ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मेट्रोनिडाजोल की ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके क्लिनिकल यूजेस, ये मैंने UQ लिखा हुआ है. टॉक्सिसिटी, ये भी आपका UQ है. जब आप पास्ट पेपर्स की बुक उठा कर देखेंगे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे मेट्रोनिडाजोल की, टॉक्सिसिटी के, क्लिनिकल यूजेस के, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के. तो ये टॉपिक एज अ होल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. बाकियों को आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो आप ड्रग समरी टेबल से कर सकते हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है ड्रग्स फॉर न्यूमोसिस्टाइटिस एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस. इसे भी आपने एक दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है कि अगर कोई MCQ वगैरह आ जाए तो आप उसे सॉल्व कर सकें.
नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स फॉर ट्राइपेनोसोमिएसिस है, इसे भी आपने अच्छी तरह से रीड करना है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप ड्रग समरी टेबल से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स फॉर लीशमैनियासिस है, यहाँ पे इसकी ड्रग एमसीक्यू आती होती है कि सोडियम स्टीबोग्लूकोनेट हम यूज़ करते हैं, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है कि कार्डियोटॉक्सिक होती है, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन करा देती है। देन हमारे एमसीक्यूज़ आ जाते हैं। एमसीक्यूज़ आपने लाजमी करने होते हैं, मिनी कैटसन के भी और लिपिनकॉर्ड के भी विद देयर डिस्क्रिप्शन को आपने मिस नहीं करना होता, क्योंकि यहाँ से भी बहुत से एमसीक्यूज़ पॉइंट्स आपके क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा आपने क्रैक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि फार्मा में अक्सर बच्चों को मसला होता है एमसीक्यूज़ का, तो वो आपका मसला हल हो सकता है अगर आप क्रैक्स के एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो। वीडियो के एंड पे मैं वीडियो की समरी बताऊंगी। इस वीडियो में मैंने एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स वाले चैप्टर की गाइडलाइन दी है। इस चैप्टर में से जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एंटी मलेरियल वाला टॉपिक है, उसे आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है, इवन सिंगल लाइन भी उसकी मिस नहीं करनी। जो बाकी ड्रग्स हैं उनका आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और उनके एडवर्स इफेक्ट्स इस ड्रग समरी टेबल से कर सकते हैं। थैंक यू। Medical Glow brings you the solution to your problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS cracks. This book contains chapter-wise important topics. Solved past university questions are given in this book. Chapter pools are given to help you ace your MCQs exams. Besides this, forensic summaries are added, and important pictures from Big Robbins and OSPI pictures in high resolution are added to help you ace your OSPI exams. Besides this series for SCQ and OSPI, MCQs cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, that is 0335 6633 007, and I promise you that you won't regret purchasing this.